पाकिस्तान को अब क्वालिफाई करना है T20 फॉर्मेट में होने वाले ओलंपिक्स 2028 के लिए जो लॉस एंजलिस में खेली जाएंगी। हाथ जोड़ता हूं, आप बस कर दें पाकिस्तान क्रिकेट को। आप 25 साल से 30 साल से वही आई डोंट नो कौन से चेयरमैन हैं, कौन से सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन हैं, वही 15 से 20 लोग 30 साल से पाकिस्तान देखिए कि जुलाई 12 से जुलाई 29 पोमोना जो आपका सेंटर बताया जा रहा है कि वहां पर जो है क्रिकेट के जो है मुकाबले होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो शर्मनाक और मायूस कुन तरीन लम्हा आने वाला है जिसमें हम देखेंगे कि हमारी टीम क्वालिफाई ही नहीं कर सकती। एशिया से सिर्फ एक टीम आएगी, एशिया से एक टीम आएगी, एक बर्रे आजम से एक टीम आएगी। ठीक है, एशिया से अगर एक टीम आती है तो वो तो फिर इंडिया में नजर आती है। नजर तो इंडिया, तो फिर बांग्लादेश भी शोर नहीं मचा रही, श्रीलंका भी शोर नहीं एशिया मचा रही। में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी जो इंडिया ही है और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। पाकिस्तान ही नहीं होगा तो क्या होगा फिर ओलंपिक्स में? मसला यह है कि पाकिस्तान में बहुत ज्यादा चल रहा है कि क्या जय शाह ने जानबूझकर 6 टीम ओलंपिक में नहीं खेलेगी पाकिस्तान नहीं होने जा रहा ओलंपिक्स के अंदर, तो इंडिया पाकिस्तान शुक्र है कहीं तो नहीं होगा। हांगकांग सुपर 6 तक में हम अवॉइड नहीं कर पा रहे, हम जूनियर एशिया कप में अवॉइड नहीं कर रहे, ओलंपिक्स में अवॉइड होने जा रहा है। उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए और बाकी जो टीमें हैं। दोनों उन प्रपोजल्स को देखते हैं तो दिखता यह है कि पाकिस्तान क्योंकि टॉप 6 में नहीं है तो मसाइल पड़ जाएंगे। अगर दूसरा रीजनल प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाता है तब भी पाकिस्तान जो है वो ओलंपिक्स में जगह बनाता हुआ नहीं दिखता। सो मुश्किलात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। जी हाँ, और इस प्रोजेक्ट को जय शाह साहब डायरेक्टली इसको लीड कर रहे हैं और उसमें एक और सीनियर आईसीसी ऑफिशियल उसमें उनको हेल्प कर रहे हैं, नॉट द न्यूली अपॉइंटेड चीफ एग्जीक्यूटिव। और ये 2 हजरात जो हैं ये इस प्रोजेक्ट को आगे लेके चल रहे हैं क्योंकि यही लोग थे जिन्होंने मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स की हैं और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फौरन बाद वो LA भी गए थे और वहां पर क्रिकेट और लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटीज के साथ भी उन्होंने मीटिंग्स की थी। जो प्रपोजल, अब ये प्रपोजल मैं फिर एक दफा फिर आपको जो मुझे जो पता है वो यही है कि ये बोर्ड लेवल के ऊपर अंडर डिस्कशन नहीं आया क्योंकि इट्स अ वर्क इन प्रोग्रेस। 2 प्रपोजल है, एक प्रपोजल और मुझे भी जो पता है वो यही है कि एक रैंकिंग बेस्ड है और एक रीजनल बेस्ड है। रैंकिंग बेस्ड के अंदर पाकिस्तान को मुश्किल है क्योंकि 8वें नंबर पर है और अगर रीजनल बेस्ड है तो भी मुश्किल है क्योंकि उसके अंदर इंडिया है। अब देखना यह है कि अब क्या हमें दोनों एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज हम चाहते हैं कि हमारी टीम ओलंपिक्स में खेले क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं। बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? माय हम्बल ओपिनियन इज क्योंकि ओलंपिक्स के अंदर ये पहली दफा आ रहा है और वहां पर एक इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहिए और क्रिकेट को वाकई में मजीद बूस्ट मिलना चाहिए। मेरा पर्सनल सजेशन ये है क्योंकि 6 टीमों ने पार्टिसिपेट करना है तो उसमें आप जो 6 T20 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम्स हैं आप उनको क्यों नहीं इन्वाइट कर लेते और कहते कि ये हमारे 2007 से लेकर 2024 तक के T20 वर्ल्ड कप के चैंपियंस हैं, ये चैंपियंस हैं, ये ओलंपिक्स के लिए कंपीट करेंगे एंड इट कैन आल्सो बी कंसिडर्ड एज इवेंट ऑफ द चैंपियंस। उससे आपकी क्रिकेट को बूस्ट मिलेगा। अगर आपका 2028 सक्सेसफुल हो जाता है क्रिकेट का तो जो ब्रिस्बेन में 2032 के अंदर इवेंट है उसके अंदर नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है। जब नंबर ऑफ टीम्स बढ़ सकती है तो उसके अंदर आप बाकी टीमों को ऐड कर सकते हैं। ये मेरा काउंटर सजेशन है। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत कोई आउटस्टैंडिंग सजेशन है, बट मेरा कहना यह है कि हमको एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज हमारी टीम रीजनल क्वालिफायर के ऊपर जाए या रैंकिंग के ऊपर जाए और रैंकिंग इस वक्त हम कुछ भी कर लें, कितना भी खेल लें, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है? वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है। आईसीसी ने बनाए थे, एक प्लान था कि कट ऑफ डेट सेट करके आईसीसी की जो T20 रैंकिंग्स होती हैं उसमें जो टॉप 6 टीमें होंगी ऑटोमेटिकली इररिस्पेक्टिव ऑफ कोई भी हो वो चली जाएंगी ओलंपिक्स में। और दूसरा आइडिया था कॉन्टिनेंटल बेस्ड, तो ये वाला कैंसिल हो चुका है क्योंकि आईओसी जो है, ओलंपिक कमेटी जो है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि गेम्स की क्वालिफिकेशन पाथवे इसको फाइनल अथॉरिटी है डिसाइड करने वाली, क्योंकि आईसीसी
क्रिकेट की पेरेंट बॉडी है, लेकिन ओलंपिक की पेरेंट बॉडी आईओसी है, जो कि फाइनल फैसला करेगी। आईसीसी सिर्फ रिकमेंड कर सकता है। सो आईसीसी ने जब रिकमेंड की है तो आईओसी ने बोला नहीं बॉस, यहां वो वाला मंजन नहीं चलता, आपको कॉन्टिनेंटल क्वालिफिकेशंस को मद्देनजर रखना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, बहुत सारी डेलिब्रेशंस के बाद, बहुत सारी बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस के बाद आईओसी ने आईसीसी को ये रिकमेंडेशन फाइनल भेजी है, और आईसीसी ने कल अपने बोर्ड मेंबर्स को ये रिकमेंडेशन बता के इसको फाइनलाइज कर लिया है, जो आने वाले चंद दिनों में अनाउंसमेंट भी हो जाएगी कि एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले, अभी वो कट ऑफ डेट नहीं डिसाइड हुई है, एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट से पहले 5 टीमें फाइनलाइज हो चुकी हैं। एशिया की टॉप टीम, ऑस्ट्रेलिया यानी ओशियाना की टॉप टीम, जिसमें ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ही होते हैं, यूरोप की टॉप टीम, कहने को बहुत सारी टीमें यूरोप में, नेदरलैंड हो गई, आयरलैंड हो गई, इंग्लैंड हो गई, लेकिन इंग्लैंड ही जाएगी। स्कॉटलैंड भी खेलती है क्रिकेट, लेकिन इंग्लैंड ही होगी क्योंकि बहुत गल्फ है। और चौथी टीम अमेरिकास, और 5वीं टीम अफ्रीका। बची छठी टीम का मैं आपको बताता हूं। छठी टीम में भी उम्मीद बाकी है, पाकिस्तान के लिए, बांग्लादेश के लिए, न्यूजीलैंड के लिए, जिम्बाब्वे के लिए, और बाकी जो टीमें हैं। 5 कॉन्टिनेंट्स फाइनलाइजेशन का मतलब यह है कि अमेरिका से तो यूएसए ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाएगी। अब और हमें क्लैरिटी मिलेगी कि अमेरिकास में तो कैरिबियंस भी आते हैं। सो क्या अमेरिकास की कोई यूनिफॉर्म टीम बन जाएगी कि कैरिबियंस के प्लेयर और अमेरिका के प्लेयर यानी यूएस के प्लेयर मिलकर एक अमेरिकास की टीम बना लें, या फिर यूएसए इटसेल्फ क्वालिफाई करे और कैरिबियन वालों को छठे स्पॉट के लिए भेजा जाए? वो मैं आपको बताता हूं कि छठे स्पॉट पे होगा क्या। एशिया में बहुत सिंपल फॉर्मूला है, 5 बड़ी टीमें हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, नेपाल भी आती है, और दीगर यूएई, ओमान, ये सब एशिया में आते हैं। इनकी कट ऑफ डेट से पहले जो टॉप टीम होगी, जो इंडिया ही है, और बहुत डिफरेंस है, तो इन ऑल लाइकलीनेस इंडिया टेक्निकली ओलंपिक्स 2028 के लिए इस एक डिसिप्लिन में अपनी टीम को क्वालिफाई होता हुआ देख रहा है। अफ्रीका जाएंगे, अफ्रीका में साउथ अफ्रीका, नामीबिया, जिम्बाब्वे, ये सारी टीमें आती हैं। सभी को पता है कि वहां से साउथ अफ्रीका क्वालिफाई होती हुई दिख रही है। ओशियाना जाएंगे तो ओशियाना में है बहुत सारी टीमें, वो छोटी छोटी, आपने कॉमनवेल्थ में भी देखी होंगी, बहुत छोटे छोटे आइलैंड नेशंस जो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन 2 ही टीमें हैं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इन ऑल लाइकलीनेस ऑस्ट्रेलिया जाएगी, न्यूजीलैंड रह जाएगी, तो 3 टीमें ये फाइनलाइज हो गई। चौथी टीम अब आप खुद ही समझ लीजिए, ओशियाना ने पड़ गया, एशिया ने पड़ गया, अफ्रीका ने पड़ गया, अमेरिकास ने पड़ गया, तो फिर एक ही बचता है भाई साहब, वो है छठी टीम का कॉम्बिनेशन, कि छठी टीम में क्या होने जाएगा। तो छठी टीम का फॉर्मूला बहुत ही सिंपल आईसीसी बनाने जा रहा है, वो होगा क्वालिफाइंग कंपटीशन। अब उसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि उसमें सारी कैरिबियन की टीम्स आ जाएंगी, उसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड की कौन सी टीम्स पार्टिसिपेट कर सकती हैं, क्या पाकिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड के लिए कोई और ऑप्शन खुला हुआ है, या उनका सफर खत्म है, कि अगले साइकिल में जो ब्रिस्बेन में 2022 में गेम्स होने हैं, जहां आज ये गेम वॉश आउट हुआ है गाबा पे, यहां के लिए फिर वो टीमें अपनी किस्मत आजमाएंगी। ये आने वाले चंद दिनों के अंदर, महीनों के अंदर, वीक्स के अंदर आपको ये भी एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी मिल जाएगी। लेकिन कॉन्सेप्ट फाइनल हो चुका है कि इंडिया पाकिस्तान मोस्ट लाइकली बाय डिजाइन, क्योंकि आईसीसी बाय डिजाइन इंडिया पाकिस्तान को रखता है। इधर ओलंपिक्स में शायद इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला हो जाए, लेकिन बाय डिजाइन नहीं रखा जा रहा है इंडिया पाकिस्तान को, क्योंकि आईओसी के पास वो लॉलीपॉप नहीं है ना, ब्रॉडकास्ट कर ले, कितना भी खेल ले, हमारा गैप इतना है कि हम टॉप 4 के अंदर आ नहीं सकते जी। तो हमारे पास काउंटर सजेशन क्या है, वो ये है, मैं हो सकता है लॉजिकल बात कर रहा हूं, हो सकता है इलॉजिकल बात कर रहा हूं, बट काउंटर सजेशन होना चाहिए। सिर्फ ये कि हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, आई डोंट थिंक दैट इज टीम ओलंपिक्स में खेले, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारी टीम एक अब बहुत अच्छी टीम है, हम समझते हैं कि हमारी टीम के पास वहां पर मेडल जीतने के चांसेस हैं, बट काउंटर प्रपोजल क्या है? हम सिर्फ उन 2 प्रपोजल से डिसएग्री कर सकते हैं, उससे खिलाफ बात कर सकते हैं, बट हम सजेशन क्या दे रहे हैं? दोस्तों नमस्कार, आज एक बहुत बड़ी और खास खबर लेकर आए हैं जो 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक में क्रिकेट के वापसी से जुड़ी है, लेकिन एक साथ पाकिस्तान के लिए दुखद खबर भी है। 2028 में होने वाले इस बड़े ओलंपिक में क्रिकेट T20 फॉर्मेट में खेला जाएगा, जिसमें कुल 6 पुरुष और 6 महिला टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन इस टूर्नामेंट में टीमों के चयन का तरीका कुछ ऐसा है जो पाकिस्तान के ओलंपिक में हिस्सा लेने के सपने को गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। आईसीसी ने इस बार क्वालिफिकेशन के लिए नए नियम बनाए हैं, जिनके मुताबिक हर महाद्वीप से सिर्फ एक टीम को सीधे जगह मिलेगी। मतलब एशिया से केवल एक ही टीम सीधे क्वालिफाई करेगी, और अब तक की रैंकिंग के आधार पर भारत इस जगह पर काबिज है, क्योंकि वो एशिया की टॉप टीम है। दूसरी ओर पाकिस्तान को इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए ग्लोबल क्वालिफायर में जाना होगा, जो एक बेहद कठिन रास्ता है, जहां कई टीमें प्रतियोगिता करेंगी और पाकिस्तान के लिए वहां से सफल होना आसान नहीं होगा। इस नियम का मतलब साफ है कि भारत अपनी जगह लगभग तय कर चुका है और पाकिस्तान की ओलंपिक में सीधे क्वालिफाई करने की संभावना बहुत कम हो गई है।
क्योंकि केवल एक एशियाई टीम को ही मौका मिलेगा, विकेट पाकिस्तान जैसे दूसरे हाई प्रोफाइल क्रिकेट देश के लिए अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गई है। पाकिस्तानी मीडिया में इस खबर के बाद जोरदार प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। तनवीर अहमद जैसे क्रिकेट विश्लेषकों और कई